नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में। आपका स्वागत है। आज है 30 मई, दिन शुक्रवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल शुरू। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास समांतर टैक्सी पथ बनेगा। पटना को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 31 करोड़ मिले। पटना के सभी वार्डों में बनेंगे पार्क और शौचालय। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी की 50वीं बिहार यात्रा, विकास और जनसंपर्क का अहम पड़ाव। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक भव्य रोड शो में हजारों लोग शामिल हुए। खास तौर पर सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक सिंदूर सिंगोड़ा के साथ स्वागत किया। यह पीएम मोदी की बिहार की 50वीं यात्रा थी, जिसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक बताया। रोड शो के बाद पीएम ने पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर निर्देश दिए। आज वे रोहतास में परियोजनाओं का उद्घाटन और सासाराम में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। यह दौरा विकास, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता का संदेश लेकर आया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर भाजपा 9 जून से देश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। इस दौरान महिलाओं को सिंदूर भेंट कर उन्हें सम्मान, सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया जाएगा। केंद्र की योजनाओं और ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता की जानकारी दी जाएगी। भाजपा नेता स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान निधि, आयुष्मान जैसी योजनाओं के लाभ बताएंगे। सांसद, मंत्री और विधायक प्रतिदिन 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों से मिलेंगे। अभियान के तहत प्रोफेशनल्स मीट, पंचायत चौपाल और डिजिटल प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे जनता से सीधा संवाद स्थापित हो सके। बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास समांतर टैक्सी पथ बनेगा। बिहटा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सिविल इनक्लेव के समांतर टैक्सी पथ के निर्माण के लिए सरकार 17.28 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित करेगी। यह भूमि मोहनपुर से दोगरा क्षेत्र में अधिग्रहण की जाएगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किया है और भू अर्जन कार्यालय को 4 जून तक बजट प्रस्ताव बंद लिफाफे में जमा करने को कहा गया है। इससे पहले सरकार ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए 128 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी देकर सरकार ने टैक्सी पथ निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस पीओ पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पटना को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 31 करोड़ मिले। पटना को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने 31 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। यह अनुदान PM10 के लिए 13.71 करोड़ और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI सुधार के लिए 16.69 करोड़ रुपए की विभाजित है। देश भर के 36 शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें पटना को दोनों श्रेणियों में राशि मिली है। नगर निगम वाटर जेट, स्प्रिंकलर, स्पिलिंग मशीन और रात में सड़क सफाई जैसे उपायों से वायु गुणवत्ता सुधारने में जुटा है। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार प्रसाद ने शहर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। पटना के सभी वार्डों में बनेंगे पार्क और शौचालय। पटना नगर निगम हर वार्डों में एक पार्क और एक सार्वजनिक शौचालय बनाएगा, जिसके लिए नगर आयुक्त अनिमेश कुमार प्रसाद ने सभी 6 अंचलों को जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया है। 1 महीना के भीतर सर्वे का स्थान तय किया जाएगा। शौचालय स्वच्छ भारत मिशन और पार्क अमृत भारत योजना के तहत बनेंगे। वार्ड पार्षदों के सहयोग से जमीन चयन किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण है उसे खाली कराया जाएगा। इन सुविधाओं से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ और बच्चों को खेलने की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार परियोजना को वित्तीय सहायता देगी। पटना में मौसम बना रहेगा गर्म और उमस भरा। पटना में आज का मौसम गर्मी और हल्की उमस भरे रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। दिन के समय तेज धूप और हल्की गर्म हवाएं लोगों को प्रभावित कर सकती है, जबकि रातें अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्मी और भी महसूस की जा सकती है। ऐसे में बाहर निकलने समय छाता, पानी और हल्के कपड़ों का इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों, दफ्तर जाने वाले और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना में मौसम फिलहाल स्थिर लेकिन गर्म रहेगा।
पटना में कोरोना के 2 नए केस, संक्रमितों की संख्या हुई 9। बीते दिन पटना में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित मरीजों को कुल संख्या 9 हो गई है। नए मरीजों के एक कंकड़बाग और दूसरा आलमगंज के बजरंगपुरी का निवासी था। दोनों की जांच निजी लैब में हुई थी। इनमें से 4 मरीजों का इलाज अस्पताल में हुआ है। 3 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और 4 होम क्वारंटीन में रहकर निगरानी में थे। एक संक्रमित महिला वैशाली जिले की थी जो पटना एम्स में भर्ती थी। एनएमसीएच और IGIMS में भी कोरोना जांच फिर से शुरू कर दी गई थी। कुल 12 सैंपल लिए गए थे। बिहटा में बनेगा 1453 करोड़ का आधुनिक एयरपोर्ट। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, जो 1453 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका टर्मिनल 68,000 वर्ग मीटर में होगा और 3,000 यात्रियों की क्षमता रखेगा। रनवे को 12,000 फीट तक बढ़ाया जाएगा, जिससे बोइंग 747 जैसे बड़े विमान उतर सकेंगे। ILS कैटेगरी 2 सिस्टम लगाया जाएगा ताकि कोहरे में भी सुरक्षित लैंडिंग हो सके। निर्माण अप्रैल 2027 तक पूरा हो जाएगा। पटना देश का 7वां जिला बन गया है जहां 2 एयरपोर्ट होंगे। नामकरण को लेकर राजनीतिक मांगे उठी। एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी और स्थानीय रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। पटना से चंडीगढ़ ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव। पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधाएं के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अवधि बढ़ाई है। चंडीगढ़ से पटना स्पेशल ट्रेन 5 जून से 10 जून तक गुरुवार को चलेगी, जबकि पटना से चंडीगढ़ स्पेशल 6 से 11 जून तक शुक्रवार को चलेगी। उधना से समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन 7 से 28 जून तक हर शनिवार और समस्तीपुर से उधना स्पेशल 9 से 30 जून तक हर सोमवार चलेगी। इसके अलावा हुबली से मुजफ्फरपुर, वास्को द गामा मुजफ्फरपुर समेत कई ट्रेनों का भी परिचालन विस्तार किया गया है। जानकारी पूर्व मध्यम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी से दी। मंदिर से चोरी के 40,000 रुपए बरामद। बीते दिनों पटना के बैकटपुर स्थित प्राचीन श्री गौरी शंकर बैकुंठनाथ मंदिर में 22 मई को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। साहलू पांडा और मिथुन उर्फ माथा पांडा ने कुल 25,946 रुपए बरामद हुए, जबकि तीसरे आरोपी आदित्य पांडा ने 15,000 रुपए बहन की शादी में खर्च किए थे। पुलिस ने मंदिर के पास जमीन में गाड़े गए 11,000 रुपए भी बरामद किए। मास्टरमाइंड मिथुन ने मंदिर की चाबी 5 महीने पहले हासिल की थी। चौथा आरोपी अब भी फरार है। स्थानीय लोग मंदिर समिति की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। द अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया की दुर्लभ कलाकृतियां देख सकेंगे लोग। बिहार म्यूजियम बिनाले 3 की शुरुआत 4 जून से ऑस्ट्रेलिया दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी से होगी, जो 15 दिनों तक चलेगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विलुप्त होती कलाओं और पुरातात्विक अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगस्त से शुरू होकर दिसंबर तक चलने वाले बिनालवे से दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया समेत ग्लोबल साउथ के कई देशों की दुर्लभ कलाकृतियां और सांस्कृतिक प्रदर्शित होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, मैराथन कार्यशालाएं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच संवाद इस आयोजन का हिस्सा होंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला और सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच बनेगा। कंगन घाट पर बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग। 99.26 करोड़ खर्च होंगे। पटना सिटी के कंगन घाट पर 450 कारों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण शुरू हो चुका है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने इस परियोजना के लिए निविदा जारी की है। पार्किंग का निर्माण 2 साल में पूरा होगा और इसकी अनुमानित लागत 99.26 करोड़ रुपए है। डिजाइन ऐसा होगा कि पटना साहिब गुरुद्वारा की गरिमापूर्ण उपस्थिति भवन से भी नजर आएगी। इससे श्रद्धालुओं को कंगन घाट गुरुद्वारा, पटना साहिब, बाल लीला गुरुद्वारा और पटन देवी मंदिर के दर्शन के दौरान वाहन पार्किंग की सुविधा मिलेगी। चिराग पासवान बोले, किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो। बीते दिन बिहार में तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते को लेकर विवाद के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि यह निजी मामला है और किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पटना हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी की बिहार के लिए कार्यों की प्रशंसा की और बताया कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के वादे पूरे कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी। पटना के सरकारी स्कूलों में लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन।
विश्व महावारी स्वच्छता दिवस पर पटना में समाज कल्याण विभाग ने मासिक धर्म को सामान्य प्रक्रिया बताया और इसे शर्म की बात ना मानने की अपील की। सरकार बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाएगी ताकि छात्राओं को सुविधा मिले। महिला एवं बाल विकास निगम ने पहले से 209 स्कूलों में ये मशीनें लगाई है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत लड़कियों को सालाना 300 रुपए की सहायता दी जाती है, जिससे 22 लाख से अधिक बालिकाओं को फायदा मिला है। महावारी संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 भी उपलब्ध है। नैतिक शिक्षा और अच्छा आचरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पटना के सरकारी स्कूलों में अप्रैल से मई के 50 दिनों में पढ़ाए गए पाठ का रिवीजन गर्मी की छुट्टियों में किया जाएगा। 31 मई को होने वाली पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शिक्षक अभिभावकों को पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, डायरी और गृह कार्य की जानकारी देंगे। छात्राओं को दिए गए गृह कार्य की जिम्मेदारी माता पिता की होगी। किताबों की देखभाल और कवर लगाने पर भी जोर दिया जाएगा। जिन छात्राओं को किताबें नहीं मिली है उन्हें पीटीएम में दी जाएगी। नैतिक शिक्षा, यातायात नियम, साफ सफाई और अच्छा उच्चारण जैसे विषयों पर भी छात्राओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को सरकार ने दिया अंतिम बड़ा मौका। बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को आज शाम 5 बजे तक हड़ताल खत्म कर पदस्थापना स्थल पर लौटाने का अंतिम मौका दिया है। जो कर्मचारी समय पर लौटेंगे उन्हें हड़ताल की अवधि का उपराजित अवकाश मिलेगा और उनकी सेवा नियमित मानी जाएगी। वहीं बाद में लौटने वालों का वेतन 9 वर्क 9 पे के आधार पर काटा जाएगा और उनकी सेवा नियमित करने पर बाद में निर्णय होगा। समय सीमा के बाद न लौटाने वाले कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और लैपटॉप वापस न करने पर लॉक मांग वसूली अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इग्नू की परीक्षा 12 जून से आयोजित होगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की जून टर्म एंड एग्जाम टीई 12 जून से शुरू होगी। परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। पूरी देशव्यापी परीक्षा केंद्र की जानकारी हॉल टिकट में दी जाएगी, जो परीक्षा से 1 सप्ताह पहले जारी कर दी जाएगी। परीक्षार्थी निर्धारित केंद्र पर जाकर परीक्षा देंगे। यह परीक्षाएं 19 जुलाई तक चलेगी। गर्मी में घर को ठंडा रखने के लिए छत को ठंडा करना बेहद जरूरी है। इसके लिए कुछ देसी और असरदार उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, रूफ गार्डन बनाएं जिससे पौधे धूप सोख ले और छत ठंडी रहे। दूसरा, सफ़ेद थर्मल पेंट या चूना लगाएं ताकि सूरज की किरणें परावर्तित हो जाए। तीसरा, तिरपाल या शेड्स लगाएं ताकि छत पर सीधी धूप ना पड़े। चौथा, शाम को पानी का छिड़काव करें जिससे गर्मी कम हो। पांचवा, थर्माकोल या रिफ्लेक्टिव शेड्स बिछाएं जो धूप को वापस लौटा दे। और छठा, लकड़ी या टेराकोटा टाइल्स की फ्लोरिंग करवाएं जो गर्मी रोकने में मदद करे। ये उपाय कम खर्च में असरदार राहत देते हैं और एसी की जरूरत घटा सकते हैं। बारिश तूफान अलर्ट के लिए बस ऑन करें ये सेटिंग। आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अब मौसम की सटीक जानकारी पाना आसान हो गया। आईफोन में एप्पल वेदर ऐप की सेटिंग्स में जाकर सेवर वेदर अलर्ट्स और लोकेशन सर्वाइव्स को ऑलवेज ऑन करें। एंड्रॉयड यूजर्स गूगल वेदर या एक्यू वेदर जैसे ऐप्स इंस्टॉल कर सर्वे वेदर अलर्ट्स ऑन करें और लोकेशन सर्विस को हाई एक्यूरेसी मोड पर सेट करें। होम स्क्रीन पर वेदर वेट्स भी जोड़ सकते हैं। एक्यू वेदर, ओवरड्रॉप और याहू वेदर जैसे ऐप्स सटीक जानकारी, अलर्ट्स और इंटरैक्टिव फीचर्स देते हैं। भारत जैसे मौसम परिवर्तनशील देश में ये अलर्ट्स समय से सावधान करते हैं जिससे आप अपने दिन की प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1826 पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। आज के दिन 1987 में गोवा को भारत का 26वां राज्य घोषित किया गया था। आज के दिन 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर शांति रक्षकों को सम्मानित किया गया था। आज के दिन विश्वनाथ आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। आज के दिन सन 1606 में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की मृत्यु हुई थी। 2000 में आज के दिन आधुनिक हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि रामविलास शर्मा का निधन हुआ था। आज के दिन ही हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बोरिंग कैनाल रोड गोलीबारी में मुख्य आरोपी अभी भी फरार। पटना के बोरिंग कैनाल रोड गोलीबारी मामले में 5 दिन बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं।
पुलिस ने केवल 2 युवकों आशीष कुमार और निशांत कुमार को गिरफ्तार किया है, जिनकी संलिप्तता सामने आई है। बिना नंबर प्लेट वाली काली स्कॉर्पियो गाड़ी अभी तक नहीं मिली। फायरिंग में 6 राउंड चलाए गए, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के बॉडीगार्ड रजनीश कुमार ने आत्मरक्षा में 4 राउंड फायरिंग की। पुलिस को आरोपी के सरेंडर की सूचना मिली है, पर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अल्पेश राज विश्वेश्वर महतो, नेहा कुमारी, अल्पेश राज विश्वेश्वर महतो, नेहा कुमारी, अभय मिश्रा, अनिल कुमार, स्वास्तिक कुमार, सुनील कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, मोहम्मद सनाउल्लाह, मनोज दास, संजीव कुमार, ध्रुव कुमार, पवन रजक, अबोध कुमार, रिंकी गुप्ता, सहदेव महतो। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। क्या आपके क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक